हेलो बच्चों, एक प्रश्न है हमारे पास कि भू संपर्क तार का क्या कार्य है। धातु के आवरण वाले विद्युत साथित्रों को भू संपृक्त करना क्यों आवश्यक है। तो पहले हम बात करेंगे प्रश्न में प्रयोग होने वाली मुख्य अवधारणा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि भू संपर्क, अब यहाँ पे नाम से स्पष्ट है, भू संपर्क। भू संपर्क का मतलब ये है कि जो भूमि के संपर्क में हो। भूमि के संपर्क मतलब जो टच में हो, भूमि के साथ संपर्क बनाए रखे, उसको हम क्या बोलते हैं, भू संपर्क बोलते हैं। तो भू संपर्क तार हमारे पास, अगर मैं इसके रंग की बात करूं तो भू संपर्क तार जो होती है वो हमारे पास प्राय हरे रंग की तार होती है। हरे रंग की तार को हम भू संपर्क तार बोलते हैं। अब प्रश्न में कहा गया है कि भू संपर्क तार का क्या कार्य है। तो अब हम जानते हैं कि भू संपर्क तार एक हरे रंग की विद्युत रोधी आवरण से ढकी रहने वाली सुरक्षा की वह तार होती है जो घर के निकट भूमि के भीतर बहुत गहराई पर दबी, मान लीजिए हमारे पास ये घर है, अब इस घर के निकट भूमि में कोई गहराई पर दबी, मान लीजिए ये भूमि है, ये भूमि की ऊपरी सतह है। ऊपरी सतह, पहले प्रश्न के हल को समझते हैं। अब उसमें बहुत ज़्यादा गहराई पर दबी एक धातु की प्लेट से संयोजित रहती है। यहाँ पे एक धातु की प्लेट है, तो यहाँ पे हमारे पास धातु की प्लेट है जिससे हमारे पास जो तार है जो इसके संपर्क में रहेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, मान लीजिए तार ये धातु की प्लेट से है, ये हमारे पास है भू संपर्क तार। भू संपर्क तार, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि भू संपर्क तार हरे रंग की विद्युत रोधी आवरण से ढकी रहने वाली सुरक्षा की वह तार है जो घर के निकट भूमि के भीतर बहुत गहराई पर दबी हुई धातु की प्लेट से संयोजित रहती है। यह तार विद्युत धारा के लिए अल्प प्रतिरोध का चालन प्रस्तुत करती है। किसी क्षण होने की अवस्था में यहाँ पर जो इसका विभव है वो भूमि के विभव के बराबर हो जाता है। तो ये हमारे पास भू संपर्क तार है जिसका प्रयोग हम सुरक्षा हेतु करते हैं। सुरक्षा हेतु भू संपर्क तार का प्रयोग करते हैं। धातु के आवरण वाले विद्युत साथित्रों को भू संपर्कित करना क्यों आवश्यक है, ये हमें बताना है। अब हम जानते हैं कि धातु के आवरण वाले विद्युत साथित्रों को भू संपर्कित करना आवश्यक होता है। इससे अब हम इसमें समझते हैं, इससे जो साधित्र व परिपथ होंगे हमारे पास, इससे साधित्रों तथा उनके प्रयोग करने वालों की सुरक्षा हो जाती है। वाले की सुरक्षा हो जाती है। तो धात्विक साधित्रों का भूमि से संपर्क हो जाने के कारण उन साधित्रों का प्रयोग करने वाले से सिर से नहीं गुजरती, जिसकी वजह से किसी भी इंसान को किसी प्रकार का झटका नहीं लगता। तो ये हम सुरक्षा हेतु के लिए हम उनको, यहाँ पर कहा गया है कि सुरक्षा हेतु के लिए उन पर एक आवरण ढका होता है जिसमें भू संपर्कित करना काफ़ी आवश्यक होगा। तो आशा करता हूँ कि प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।